नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। आज की इस वीडियो में 22 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जो कि राजस्थान, यूपी और बिहार की है। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने यूपी टेट 2021 के लिए अप्लाई किया है, यूपी टेट 2021 की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एक बेहतरीन एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टेट पेपर कक्षा 1 से 5 तक के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये एसटीडी गाइड है यह 100% पाठ्यक्रम के अनुसार है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मुख्य विशेषताएं थ्योरी यूपी टेट पाठ्यक्रम एवं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। थ्योरी में विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 1900 प्लस महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न है। वर्ष 2020 के साल पेपर का समावेश है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 वर्ष के पेपर्स का विश्लेषण चार्ट इसमें दिया गया है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके बुक को परचेज करें। पहली खबर रीट 2021 को लेकर है। रीट 2021 में विशेष शिक्षकों के 5000 पद सम्मिलित करवाए जाने के संबंध में डॉक्टर सतीश पुनिया ने अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उस पत्र में लिखा हुआ है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चे प्रदेश के राजकीय विद्यालयों से ड्राफ्ट आउट होने पर मजबूर हो गए हैं। इस श्रेणी के बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता रहती है। विशेष शिक्षकों के अभाव में दिव्यांग बच्चों का साल दर साल प्रदेश के राजकीय विद्यालयों से ड्राफ्ट आउट का स्तर बढ़ता जा रहा है। विशेष शिक्षक संघ राजस्थान ने ज्ञापन प्रस्तुत कर रीट 2021 भर्ती में 5000 विशेष शिक्षकों की पद सम्मिलित करवाए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास पत्र पहुँच चुका है और इस पर विशेष चर्चा की जाएगी और पदों को ऐड करने पर विचार विमर्श किया जाएगा और भर्ती होगी। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है रीट के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर। परीक्षा दी संस्कृत का और रिजल्ट आया अंग्रेजी का। बोर्ड ने 7 नंबर देकर फेल कर दिया। तो इस तरह की गड़बड़ी बहुत सारी सामने आई है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रीट परीक्षा है उसमें जिन्होंने प्रतिभाग किया था उनका नाम दिया गया है मोहम्मद अकबर अली का है। उनका रीट 2021 के लिए रोल नंबर 1130325581 और फॉर्म नंबर 70519425 है। अकबर ने गत 26 सितंबर 2021 को रीट लेवल 2 की परीक्षा दी। इसमें अकबर ने आवेदन पत्र और प्रश्न पत्र के अनुसार 30 नंबर की द्वितीय भाषा संस्कृत की परीक्षा दी, जबकि बोर्ड ने संस्कृत की जगह द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय में उपस्थित मानते हुए रिजल्ट जारी कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इनके मार्क थे उसको 7 कर दिया गया, जबकि 122 क्वेश्चन के सही थे। जो बताया जा रहा है 122 नंबर सही थे। तो 122 नंबर सही होते हुए अगर 7 नंबर मिल जाए तो यह गड़बड़ी नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और आज की खबर है जयपुर, बुधवार 10 नवंबर 2021 की खबर है, दैनिक भास्कर में निकला हुआ है। तो आप इस खबर को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आखिरकार क्या है मामला। मैं इतना कहूँगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा इस पर अंकुश लगाया जाए और जो गड़बड़ी है उसका तत्काल समाधान किया जाए, नहीं तो राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी होगी। अगली अपडेट है कि कोविड काल में 5 माह पहले निकाली थी स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में 5 महीने पहले स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती आई थी, अभी तक नियुक्ति नहीं मिला है। जिले में कोविड काल में मैन पावर की कमी को देखते हुए हर जिले में सरकार ने स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती निकाले थे, लेकिन इसमें चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति का इंतजार है। दरअसल गत 30 मई 2021 को कोविड सहायकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर जिले में नर्सिंग और जीएनएम कर चुके अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। इसके बाद स्थानीय चिकित्सा विभाग द्वारा अगस्त में चयनित अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट जारी की, लेकिन फिर भी कभी भी स्वीकृति तो कभी
बजट नहीं होने की बात विज्ञप्ति अटक रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ा, अब जाकर इसके लिए आवाज़ उठ रही है और जल्द ही यह भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन कोविड का मामला कम होने के कारण भर्ती को लटका दिया गया है, जो मुझे जानकारी है। तो फिलहाल इस पर भर्ती होगी या नहीं, इस पर आवाज़ उठ रही है। समय आने के बाद आपको पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल अभी इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण खबर है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर विक्की खान है और विक्की खान के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सेवा में अपर शिक्षा निदेशक राजकीय उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। आपको अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कई सभाओं में LT GIC के नए विज्ञापन के आने का उल्लेख किया है, जबकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पास हजारों रिक्त पदों का याचन भी आ चुका है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी मंशा के अनुरूप अब LT GIC का नया विज्ञापन अतिशीघ्र विज्ञापित किए जाने की आवश्यकता है। प्रतियोगी मोर्चा आपके सम्मुख निम्न 2 प्रमुख मांगों पर आपकी सहमति चाहता है, जो प्रतियोगी हितों के अनुरूप है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए नई भर्ती की बात की गई है और नई भर्ती के संबंध में अभी कुछ दिन पहले चर्चा थी और कुछ लोगों ने हमसे जानकारी भी मांगी थी। कई प्रतियोगी छात्रों ने जानकारी मांगी थी कि सर नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जब तक अधियाचन नहीं प्राप्त होगा तो कैसे जारी होगा। तो अभी अधियाचन पर काम किया जाएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा को अधियाचन भेजा जाएगा। नवंबर माह से लेकर दिसंबर माह तक भी लग सकता है अधियाचन के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 27 तारीख को विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो भैया जिसको जानकारी वही बता सकता है, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इतना जानकारी है कि अभी जो है 8166 यानी कि 8200 के करीब अधियाचन प्राप्त हुआ है और लगभग 2 से 3 हज़ार पदों का अधियाचन अभी और प्राप्त होगा। तो हो सकता है 10,000 प्लस भी हो जाए, लेकिन 8500 से अधिक पदों पर ही भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इससे कम पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। इस वर्ष की कोई गारंटी मैं नहीं लूँगा कि इस वर्ष भर्ती का विज्ञापन आएगा। अगर नवंबर माह में अधियाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो दिसंबर के अंतिम तक या दिसंबर माह में भर्ती का विज्ञापन आ सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कहूँगा क्योंकि अभी तक अधियाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। प्रयास किया जा रहा, प्रयास में सफलता मिलती है और सरकार के कानों तक बात जाता है। सरकार चुनाव के मद्देनजर अगर आपका सहयोग करता है, सरकार चाहती है कि हमें वोट मिले और प्रतियोगी छात्रों के हितों में कार्य किया जाए, तो हो सकता है कि नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाए। एक और महत्वपूर्ण खबर है शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने मंत्री को ज्ञापन देकर भर्ती में सही तरीके से आरक्षण लागू कर नियुक्ति देने की मांग की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना भी ज्ञापन दे लो, न 22,000 पद ऐड होने वाले हैं और ना आरक्षण का मामला सुलझने वाला है। अब चुनाव आने वाला है, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद सारी प्रक्रिया ठप हो जाएगी और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, यूपी टेट के संबंध में एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूँ। यूपी टेट की बड़ी खबर है। यूपी टेट की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करके आज फिर पूछा है कि सर क्या 28 नवंबर की परीक्षा स्थिगित हो जाएगी, 28 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, दरोगा भर्ती परीक्षा टकरा रही हो तो वह परीक्षा 3 दिसंबर को आयोजित कराई जा सकती है, जहाँ तक मुझे जानकारी। तो आप लोग घबराइए मत। जो भी घबरा रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इधर उधर की खबरों पर ध्यान मत दीजिए और परीक्षा अभी तक की जानकारी के अनुसार निर्धारित तिथि पर होगी, 28 नवंबर को होगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि यूपीपीएससी की पशु चिकित्सा अधिकारी की 215 पदों पर होगी भर्ती। यूपीपीएससी ने पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के 215 पदों पर सीधी भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए आयोग की ओर से स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी है। आयोग ने मंगलवार को स्क्रीनिंग परीक्षा योजना जारी कर दी। स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इंटरव्यू में मिलने वाले अंकों के आधार पर अंतिम चयन होगा। यूपीपीएससी के उप सचिव बीके सिंह के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2020 का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा योजना के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। वर्ष 19 प्रकार के कुल 300 अंकों की 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होगा। 120 सवालों में 40 प्रश्न समान अध्ययन के होंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर यूपी SSSC की कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में अभिलेख परीक्षण
7 दिसंबर 2021 को। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2016 के अंतर्गत टंकर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आहर्ता व अभिलेख परीक्षण की कार्रवाई 7 दिसंबर 2021 को कराने का फैसला किया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया है कि 6 विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त 79 पदों पर चयन के लिए दूसरे चरण की टंकर परीक्षा में 134 अभ्यर्थी सफल हुए थे। एक और महत्वपूर्ण खबर है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। क्रिप्टो करेंसी से कमाने वालों पर टैक्स की तैयारी, निवेशकों की संख्या हुई दोगुनी। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी टैक्स नीति की जल्द हो सकती है घोषणा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं उन्हें भली भांति मालूम होगा कि 100 का 400 बन जाता है, 400 का 800 बन जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी इस समय बहुत ही प्रचलन में है और सरकार इस पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। जल्द इसके संबंध में आधिकारिक घोषणा की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि 500 किसान संसद तक के रोज ट्रैक्टर मार्च करेंगे। आपको मालूम होगा कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर 500 किसान रोज 29 नवंबर 2021 से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान संसद तक शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को यह ऐलान किया है। तो सरकार टस से मस नहीं हो रही। सरकार को चाहिए इसका समाधान निकाले या कृषि कानून बिल को वापस कर ले, तभी यह धरना समाप्त हो सकता है, नहीं तो निरंतर चलता रहेगा जब तक सरकार गिर नहीं जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि पैसे लेकर नौकरी देती थी पूर्व सरकारें। योगी बार बार योगी जी यही बात कहते हैं। मैं योगी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, आपके कार्यकाल में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही, क्योंकि बीडीओ भर्ती 2018 रद्द हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है आरक्षण का घोटाला आरोप लगा। 68,500 शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। तो कई ऐसी भर्तियां हैं जिस पर मैं बात करना चाहता हूं और आप भी हमसे बात कर सकते। प्रत्यक्ष रूप से मैं बोलने में माहिर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के द्वारा कहा जाता है कि पारदर्शी भर्तियां। मैं आपको बता दूं यूपी SSSC की 80% भर्ती फंसी हुई हैं। कौन सी पारदर्शी भर्ती हुई आप बताइए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां पारदर्शी होती हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में गड़बड़ी देखने को मिलती है। आपके द्वारा पीटी लागू किया गया, पीटी के कारण भर्तियां लटक गईं। अभी एएनएम की भर्ती आने वाली है। आपको मालूम होगा एएनएम की भर्ती कब आएगी, इसके संबंध में आपको जानकारी दे दूं। एएनएम की भर्ती जो है नवंबर के तीसरे सप्ताह तक आ जाएगी। उसके बाद लेखपाल भर्ती आएगी, लेकिन एएनएम भर्ती की परीक्षा होने के बाद भर्ती प्रक्रिया लंबित हो सकती है। और लेखपाल भर्ती के संबंध में आज जानकारी कलेक्ट करने के बाद मैं आपको दूंगा कि आखिरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी या नहीं। तो आप लोग आज शाम तक वेट करिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी से अवगत करा दूंगा। लगातार 5वें साल घटे यूपी बोर्ड में छात्र। हाई स्कूल में पिछले साल से इस बार घटे 2.25 लाख परीक्षार्थी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि 51.27 लाख परीक्षार्थी देंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बताना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। एक एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया, इस खबर को आप पढ़ सकते हैं। प्रयागराज की खबर है और अमर उजाला या दैनिक जागरण में यह खबर आया हुआ है। आप लोग इसे पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि इसी महीने बीएचयू को मिल सकते हैं नए कुलपति। आपको बता दें कि बीएचयू को इसी महीने तक नया कुलपति मिलने की संभावना। कुलपति पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है और संभावना कि अगले सप्ताह तक शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोई आदेश भी जारी हो सकता है। कुलपति की नियुक्ति में आईआईटी गांधीनगर के निदेशक प्रोफेसर SK जैन का नाम भी चर्चा में अधिक है। अब सभी को आदेश का इंतजार है। अब देखना होगा कि SK जैन जो है कुलपति बन पाते हैं या नहीं, समय बताएगा, लेकिन सबसे नंबर 1 पर चल रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर एपीएस भर्ती 2010 को लेकर। एपीएस भर्ती 2010 चयनितों की स्थायीकरण पर उठे सवाल। चयन में धांधली को लेकर सीबीआई दर्ज कर चुकी है FIR। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भर्ती में हुआ नियमावली का उल्लंघन। अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2010 के चयनित अभ्यर्थियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। इस परीक्षा में धांधली को लेकर सीबीआई FIR दर्ज कर चुके प्रतियोगी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि स्थायीकरण की प्रक्रिया को तत्काल रोक दिया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। वैसे रोकना चाहिए, जहां तक मुझे जानकारी है। जब धांधली हुई, जब तक भर्ती की जांच प्रक्रिया पूरी ना हो तब तक सारी प्रक्रियाओं को रोक देना चाहिए। अगली खबर है यूपीपीएससी को लेकर, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा चर्चा की गई, पूरी जानकारी आपको दी गई। एक और महत्वपूर्ण खबर एएनएम भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया है। और कल इसके संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं बाहर आया हूँ, जिसके कारण मैं कल आपको जानकारी नहीं दे पाया। परीक्षा के लिए शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा, भारतीय नर्सिंग
परिषद के नियमानुसार 1.5 या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एवं मिडवाइज एएनएम प्रशिक्षण, यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसलिंग में विधिवत पंजीकरण। तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है और यह भर्ती आपको नवंबर के तीसरे सप्ताह तक देखने को मिलेगी। भर्ती कंप्लीट होने की कोई गारंटी नहीं है, भर्ती कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम रहने वाली है और मेरिट भी कम जाएगी। और इसे पेट से बाहर करने की बात चल रही थी, लेकिन सरकार ने पेट से बाहर नहीं किया। मैं आपको बता दूं पेट से बाहर नहीं किया गया है। काफ़ी अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, लेकिन पेट से बाहर नहीं किया गया इस भर्ती को। अब देखना होगा कि इस भर्ती में कौन कौन से अभ्यर्थी शामिल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यह मानकर परीक्षा नहीं दिया पेट का कि जो नर्स की भर्ती होगी या एएनएम की भर्ती होगी उसमें हम 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3.5 वर्ष का कोर्स करते हैं, 3 वर्ष का कोर्स करते हैं, तो यह पेट से बाहर होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने पेट की परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया था। एक और महत्वपूर्ण खबर है ब्रिटेन को लेकर। ब्रिटेन को वैक्सीन को मान्यता देगा। चीन का टीका भी शामिल। राज्यों के पास टीकों की 15.92 करोड़ खुराकें, ऐसा केंद्र का कहना है। कोविड प्रमाण पत्र से 96 देशों की यात्रा अब संभव हो गई है, ऐसा मांडविया का कहना है। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन समेत इन देशों में जा सकेंगे। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल देशों का दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर है पटना की पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए 13 से रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग। तो आप लोग जो 13 से अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में सफल स्टूडेंट का रैंक कार्ड मंगलवार को जारी कर दिया। स्टूडेंट रैंक कार्ड की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही बोर्ड रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग की तिथि भी जारी कर दी है। तो 13 नवंबर 2021 से चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।